तो आज हम यूं कहें कि प्रभु यीशु के प्रार्थना कक्ष के अंदर झांकने जा रहे हैं और सुनेंगे कि जब परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर पिता से बात करता है तो क्या कहता है। वह एक प्रार्थना करते हैं जो यहाँ यूहन्ना अध्याय 17 में दर्ज है, और यह इतनी महान सच्चाइयों से भरी हुई है कि जैसा कि एक लेखक ने कहा, हम केवल उनके कुछ अंश ही समझ सकते हैं। अब इस समय क्रूस केवल कुछ ही घंटों की दूरी पर है। अब सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपकी मृत्यु 24 घंटे से भी कम समय में होने वाली है, तो मैं सोचता हूं कि आप किस बारे में प्रार्थना करेंगे। मैं खुद किस बारे में प्रार्थना करूंगा। तो अब जब हम यीशु की पिता से की गई प्रार्थना को सुनते हैं, तो हम कुछ अद्भुत, बहुत भावुक और विनम्र कर देने वाली बात जानने वाले हैं। यीशु आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वह अपने शिष्यों के लिए तब और अब 4 विशेष प्रार्थना निवेदन करने वाले हैं। पहला निवेदन यह है कि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक घनिष्ठ संबंध का अनुभव करें। वह यहाँ अब पहले पद में प्रार्थना करते हैं, पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र की महिमा कर, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसे सब मनुष्य पर अधिकार दिया है, ताकि वह उन सब को अनंत जीवन दे जिन्हें तूने उसे दिया है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और जिसे तूने भेजा है, यीशु मसीह को जाने। क्या आपने यह सच नहीं पाया कि जब कोई आपके लिए प्रार्थना करता है तो उसमें खास होता है? वर्षों तक मेरे मिशनरी पिता रविवार सुबह मुझे फोन करते और मेरे साथ प्रार्थना करते थे, मेरे लिए भी। मैं अक्सर उनसे मजाक करता था कि वह सिर्फ यह देखने के लिए फोन करते हैं कि मैं बिस्तर से उठ गया हूं। हम दोनों हंसते थे। वह मेरी सुबह की उपदेश के बारे में पूछते थे, फिर प्रार्थना करते थे। वह हमेशा गहराई से उत्साहवर्धक प्रार्थना होती थी। खैर, जितना खास वह मेरे लिए था, हम यहाँ यूहन्ना अध्याय 17 में यह जान रहे हैं कि यीशु हम सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे आप अपनी पेंसिल ले सकते हैं और यहाँ इस अध्याय में जहाँ वह अपने अनुयायियों का उल्लेख करते हैं, वहाँ अपना नाम लिख सकते हैं। और आपके लिए उनकी पहली प्रार्थना क्या है? वह प्रार्थना कर रहे हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानें और उसे और गहराई से जानने लगें। वास्तव में जानना शब्द का अर्थ है व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा जानना। यह वह शब्द है जिसका उपयोग पति और पत्नी के बीच घनिष्ठ ज्ञान के लिए किया जाता है। यह वह शब्द है जो निकट संबंध, गहरी मित्रता के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को दर्शाता है। यीशु यहाँ घोषणा करते हैं कि यही संबंध अनंत जीवन को परिभाषित करता है। वह कहते हैं, और यही अनंत जीवन है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। अब दूसरी प्रार्थना हमारे उद्धार की सुरक्षा से संबंधित है। प्रभु यहाँ 9वीं आयत में प्रार्थना करते हैं, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है और वे तेरे हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और मैं उनमें महिमा पाता हूँ। अब यीशु यह प्रार्थना अविश्वासी संसार के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वे उनके नहीं हैं। ध्यान रखें कि कुछ क्षण पहले ही यहूदा ऊपरी कक्ष से चला गया था, और अब यीशु यहूदा की अविश्वास की त्रासदी के बारे में प्रार्थना करते हैं। आयत 12, जब मैं उनके साथ था तब मैंने उन्हें तेरे नाम में रखा जो तूने मुझे दिया था, और मैंने उनकी रक्षा की, और उनमें से एक भी नष्ट नहीं हुआ सिवाय विनाश के पुत्र के, ताकि पवित्र शास्त्र पूरा हो। तो यीशु यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यहूदा कभी भी एक विश्वासी नहीं था। वह एक ढोंगी था। कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में यीशु मसीह का है, अंत में खोया नहीं जाएगा। अब कोई मुझसे कह सकता है, अरे स्टीफन, आप जानते हैं कोई उद्धार का उपहार खो नहीं सकता, लेकिन अगर वे उसे वापस करना चाहें तो क्या? तो मैं आपको बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति प्रभु को नहीं चाहता तो वह व्यक्ति कभी प्रभु के पास था ही नहीं। क्या आपको लगता है कि कोई अंधा व्यक्ति जिसे देखने का उपहार मिला हो, वह फिर से अंधा होना चाहेगा?
प्रियजनों, आप अपनी मुक्ति नहीं खो सकते, लेकिन आप दुनिया को यह जरूर दिखा सकते हैं कि आपके पास शुरुआत से ही यह थी ही नहीं। सच्चे विश्वासियों के बारे में पौलुस इफिसियों अध्याय 1 पद 13 में लिखते हैं, उनमें पवित्र आत्मा वास करता है, उन्हें सील करता है, अर्थात परमेश्वर सचमुच उन पर अपनी मुहर लगाता है, यह वचन देता है कि वह उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाएगा। अब कुछ लोगों को अनंत सुरक्षा का विचार पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे लोगों को पाप करने और शैतान के लिए जीने का अधिकार मिल जाएगा। यह ऐसा है जैसे लोगों से कहना कि अगर वे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद लें तो वे जहर पी सकते हैं और भरी बंदूकों से खेल सकते हैं। नहीं, अनंत सुरक्षा किसी मसीही को पाप में जीने के लिए प्रेरित नहीं करती। जैसे कार बीमा खरीदना आपको पुल से गाड़ी गिराने के लिए प्रेरित नहीं करता। अनंत सुरक्षा छूट की ओर नहीं ले जाती, यह स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। आप मसीह में सुरक्षित हैं, और आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि आप निष्पाप हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि यीशु ने आपके पाप का कर्ज चुकाया और उसे हमेशा के लिए चुका दिया। असल में अगली प्रार्थना की मांग अब पवित्र जीवन से संबंधित है। यीशु का हमारे लिए तीसरा निवेदन है कि हम संसार में पवित्रता के लिए प्रार्थना करें। पद 15, मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से बाहर ले जाए, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। वे संसार के नहीं हैं, जैसे मैं भी संसार का नहीं हूं। उन्हें सत्य में पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अब यहाँ पद 17 में पवित्र कर का अर्थ है पवित्र सेवा के लिए अलग करना। अब पवित्र किया गया का अर्थ निष्पाप पूर्णता नहीं हो सकता। अन्यथा यीशु यहाँ पद 19 में यह नहीं कहते कि वे स्वयं पवित्र किए गए हैं। मूल बात यह है कि जैसे यीशु को उनकी विशेष सेवा के लिए अलग किया गया था, वैसे ही आप और मैं भी अपनी अपनी विशेष सेवा के लिए अलग किए गए हैं, चाहे परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी योजना बनाई हो। और यीशु यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हम संसार के संपर्क में रहें, लेकिन संसार से दूषित न हों। प्रियजनों, हम आज संसार को यीशु के लिए जीत नहीं पा रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि हम संसार से अलग जीवन नहीं जी रहे हैं। जैसा कि मेरे पुराने प्रोफेसर हॉवर्ड हेंड्रिक्स कक्षा में कहा करते थे, जितना अधिक आप संसार के जैसे बनते जाएंगे, उतना ही कम आप यीशु मसीह के लिए संसार को प्रभावित कर पाएंगे। अब अंत में यीशु पिता के सामने चौथी प्रार्थना का निवेदन रखते हैं, और यह कलीसिया में एकता के लिए है। वे यहाँ पद 20 में शुरू करते हैं, मैं केवल इनके लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में एक हों, ताकि संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यहाँ यीशु कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसिया जल्द ही पेंटिकॉस्ट के दिन स्थापित होने वाली है, इसलिए यह प्रार्थना उस कलीसिया की एकता के लिए है जो बनने जा रही है। और फिर नए नियम के बाकी हिस्से में भी हमारी एकता महत्वपूर्ण है। और वैसे यह व्यक्तित्व पर आधारित नहीं है, यह धर्मशास्त्र पर आधारित है। जिस एकता के लिए यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, वह उनके देवत्व, उनके पुनरुत्थान, उनके प्रेरित वचन, उनके पुनः आगमन, भविष्य के वास्तविक स्वर्ग और नरक की सच्चाई पर आधारित है। दुर्भाग्यवश प्रियजनों, आज हर स्थानीय कलीसिया सभा, यहाँ तक कि वे कुछ बुनियादी सिद्धांत भी नहीं मानती जिन्हें मैंने अभी अभी गिनाया। वास्तव में आज कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि एकता सच्चाई पर नहीं बल्कि प्रेम पर आधारित है। तो सुनिए, प्रेम बिना सच्चाई के केवल भावुक भावना रह जाता है। और जोड़ दूं, सच्चाई बिना प्रेम के कठोर कानूनीवाद बन जाती है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, और कलीसिया को इसी पर बनाया गया है, और कलीसिया की एकता पवित्र शास्त्र की सच्चाई पर आधारित है।
अब यीशु यहाँ पद 24 में एक और एकता के लिए प्रार्थना करते हैं और यह आपके लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है। यीशु प्रार्थना करते हैं, पिता, मेरी इच्छा है कि वे भी जिन्हें आपने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे साथ हों, ताकि वे मेरी महिमा देखें जो आपने मुझे दी है। यह वचन मुझे हमेशा चुनौती देता है, क्योंकि हम अक्सर पृथ्वी पर बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके उनके साथ स्वर्ग में हों। मैं अक्सर इस बात के बारे में सोचता हूं कि जब भी कोई विश्वासी मरता है, प्रभु की एक प्रार्थना पूरी हो जाती है। खैर, अब हमें इस पवित्र प्रार्थना कक्ष से बाहर निकलना होगा। हमें यह विशेषाधिकार मिला कि हमने उद्धारकर्ता को पिता से हमारे लिए अपनी गहरी इच्छाएं फुसफुसाते हुए सुना। उनकी प्रार्थनाएं आज हमारे लिए विशेषाधिकार हैं। वे क्या हैं? पहला, हमारे स्वर्गीय पिता के साथ एक घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध। दूसरा, हमारे उद्धार की शाश्वत सुरक्षा। तीसरा, आज की दुनिया में जीते हुए पवित्रता और ईमानदारी की गवाही। और अंत में हमारे चर्चों में एकता, जो भावनात्मक लगाव या व्यक्तित्व पर नहीं बल्कि बाइबलीय सत्य की नींव पर आधारित है, जिसे प्रेम के साथ निभाया जाता है। तो जब तक हम फिर से एक साथ नहीं मिलते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।